और आज बहस फिर बंगाल पर। किसका बंगाल? जी हाँ, जो बहस आज हम कर रहे हैं वो बंगाल की कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल की जो राजनीति है, बंगाल के जो चुनाव हो रहे हैं वो है खेला होवे वर्सेस विकास होवे। जी हाँ, नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशार। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव के पहले चरण में आज वोट पड़ रहे हैं। इसमें बंगाल और असम पर सबकी निगाहें लगी हुई है। खासकर बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी अहम है। बंगाल में जहां वो सत्ता में कब्जे की कोशिश में लगी है, वहीं असम में सत्ता बचाने की लड़ाई वो लड़ रही है। बंगाल में जिन 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें 27 सीटों पर पिछली बार टीएमसी को जीत मिली थी। 2 सीटें कांग्रेस और 1 वाम दलों के हिस्से में आई थी, यानी कि बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां एक तरफा वोट मिले थे। यहाँ की 6 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, यानी कि विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो टीएमसी के पास 27 सीटें थी। लोकसभा की बात करें तो 6 में से 5 सीटें बीजेपी के पास थी, यानी कि लोकसभा और विधानसभा दोनों ही अलग अलग है। लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव में भी यही सोच रही है कि जो वोट उन्हें लोकसभा चुनाव में मिले थे वही विधानसभा मिले। लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी को भाजपा विधानसभा चुनाव में दोहराना चाहती है। वहीं टीएमसी अपना गढ़ बचाने में लगी हुई है। वहीं बात असम की करें तो यहां जिन 47 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं, उनमें पिछली बार 35 पर बीजेपी और असम गण परिषद के गठबंधन को कामयाबी मिली थी। इस बार बीजेपी अपने सीटें बचाने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस अपने 7 दलों के गठबंधन के साथ वापसी की तैयारी में है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जो अहम हमारा है। असम की भी बात कर रहे हैं, असम में भी आज वोट पड़ रहे हैं। 47 सीटों पर असम में चुनाव हो रहा है, लेकिन नजर सबकी पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि इस बार एम फैक्टर मोदी वर्सेस ममता। एक अकेली महिला, दूसरी और बीजेपी के तमाम नेता। इसी की आज लड़ाई पश्चिम बंगाल में हो रही है और सभी की निगाहें इस पर है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच की लड़ाई है। कांग्रेस भी वहां है, कांग्रेस वामपंथियों के साथ वहां लड़ रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इन दोनों की लड़ाई के बीच क्या तीसरा कोई बाजी मारता है। इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद है, उससे हम आपका एक बार रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ ब्रजभूषण नाथ जी, नेता कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद है। हमारे साथ नवीन मिश्रा बीजेपी से जुड़ेंगे, हमारे साथ फरीद खान जी टीएमसी से जुड़ेंगे और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक खिलावन चंद्राकर जी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। असम में भी वोट हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि एम फैक्टर मोदी वर्सेस ममता। सर, सबसे पहले खिलावन जी आपके पास आना चाहूंगी। पश्चिम बंगाल पर सभी की निगाहें हैं और आज पहले चरण पर मतदान हो रहा है, लेकिन बीजेपी ये सोच रही है कि जो लोकसभा में जीत मिली है वही जीत विधानसभा में भी उन्हें मिलेगी। निश्चित रूप से सभी दलों को अलग अलग सोचना होता है और जिस तरह से प्रयास मैदान में करते हैं चुनाव के दौरान, तो सबकी आकांक्षा रहती है, सबकी अपना अपना जो सबका आकलन रहता है और सभी दल जीत का दावा करते ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल के पहले चरण में जो 5 चरणों का चुनाव होना है वहाँ, और पहले चरण में जो 30 सीटों का पर मतदान आज है, तो मुझे लगता है कि इन सीटों पर निश्चित रूप से 2 दलों का ही ज़्यादा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो हम देख पाते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने ज़्यादा से ज़्यादा 27 सीट लगभग इसमें से हासिल करी थी। और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए थे, 6 लोकसभा में से 5 लोकसभा भाजपा ने जीत ली थी। तो मुझे लगता है कि दोनों दलों के बीच ही वहाँ मुकाबला होगा। कांग्रेस ने वैसे भी, मुझे लगता है कि हम जो कैंपेन देखे हैं पश्चिम बंगाल में, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस किसी न किसी तरह से तृणमूल कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से अपना उतना जोर नहीं लगा रही है जितना जोर उन्हें लगाना चाहिए था। और राजनीति में ये सब खेल होता है, इस तरह का खेल खेला जाता है। लेकिन हाँ, एक और बड़ी पार्टी है लेफ्ट की, उसने भी वहाँ उसके भी बहुत अच्छे आसार वहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं जिन सीटों में आज 30 सीटों में मतदान चल रहा है वहाँ उनमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही बागीशा की जो मतदान का प्रतिशत हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है वहाँ जी। पश्चिम बंगाल में खास तौर पे दोपहर 3 बजे तक लगभग 55 से 2 बजे तक का रिकॉर्ड है 54% लगभग का, और 3 बजे तक थोड़ा बहुत 2-3-4% और बढ़े होंगे। लेकिन सवेरे से जो ट्रेंड देखा जा रहा है मतदाताओं में, उत्साह जो देखा जा रहा है, निश्चित रूप से एक लोकतंत्र की यह बहुत बड़ी जीत है। और लोकतंत्र में सबको अपना मतदान करना चाहिए। यदि हम यहाँ मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं, लेकिन यदि पश्चिम बंगाल के कोई दर्शक आपके स्वदेश टीवी को देख रहे होंगे तो मैं उनसे
अपील करूंगा कि वो सब काम छोड़ के जाएं और मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र के इसमें आप आहुति दें। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि चुनाव आयोग ने भी वहाँ 1 घंटे के मतदान की अवधि को बढ़ाया है। और मुझे लगता है जिस तरीके से ये जो 30 सीट है उसमें से अधिकांश क्षेत्र जो है वो नक्सल प्रभावित इलाके में आते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मतदान का प्रतिशत शाम को थोड़ा और बढ़ेगा और 6 बजे के पहले पिछले चुनाव या लोकसभा या विधानसभा के चुनाव से ज़्यादा मतदान हो जाएंगे, ऐसा अनुमान हम अभी से यहाँ से बैठे बैठे लगा सकते हैं, जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है उससे। चलिए नवीन जी, आपके पास आना चाहूंगी। पहले चरण का मतदान आज हो रहा है, 30 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन जिन 30 सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें कब्जा ममता बनर्जी का रहा है। जंगल महल की बात करें तो उस एरिया में भी ममता बनर्जी का कब्जा रहा है। ऐसे में आप उस एरिया को सीट को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले विधानसभा की यदि हम बात करें तो 30 में से 27 सीटें ममता बनर्जी को मिली थी। नवीन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है मेरी। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। देखिए, लोकतंत्र का भी पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात अभी कही कि देखिए, लोकतंत्र के अंदर में संवैधानिक अधिकार होते हैं हर लोगों का। हिंदुस्तान के हर जनता का संवैधानिक अधिकार है मतदान को करना। और जिस ढंग से जंगल महल और उस 5 जिले के अंदर में 30 विधानसभा सीट पे आम नागरिक, आम किसान, आम जो मतदाता है वो जिस ढंग से मतदान कर रहे हैं और छिटपुट घटनाएं तृणमूल कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो की जा रही है, निश्चित तौर पर छिटपुट घटनाएं निंदा का विषय है। चुनाव आयोग भी धन्यवाद का पात्र है कि चुनाव आयोग और प्रशासन, साथ तो अभी पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि नक्सल इलाका है। आप लेफ्ट फ्रंट की सरकार से लेकर के भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार तक देखेंगे, वो बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही, उस सत्ता का दुरुपयोग किया है। लोकल थाना हो, लोकल प्रशासन हो, लोकल एसपी हो, उस सरकारी तंत्र के साथ मिलकर, राज्य सरकार के साथ मिलकर वहां के चुनाव को प्रभावित करने का काम किया है। अभी 30 सीट का पहला चरण का चुनाव है। पूरा देश ये देख रहा है कि चुनाव आयोग, अर्धसैनिक बल और जिस ढंग से आम मतदाता संविधान की रक्षा करने के लिए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाकर के इतनी गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी, आपसे मध्य प्रदेश से ज्यादा गर्मी है यहाँ, इतनी गर्मी है। इस गर्मी में लोग पेड़ के नीचे आराम भी कर रहे हैं और लाइन सर के मतदान कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तो बड़ी जीत है। नवीन जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, मतदान तो हो रहा है, लेकिन क्या लगता है जिन सीटों पर ममता बनर्जी का कब्जा था, टीएमसी का कब्जा था, उन्हीं सीटों को आप साधने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में माना कि 5 में से 6 सीटें आपको मिली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि विधानसभा में भी वही जीत आपको मिल जाए, क्योंकि विधानसभा में उन सीटों पर ममता बनर्जी का कब्जा था। 2016 के चुनाव में ममता जी को 27 सीट मिला था, 2 कांग्रेस को, 1 अन्य मित्र को मिला था जी। लोकसभा लोकसभा चुनाव जब हुई तो उस इलाके के अंदर में करीब 77% विधानसभा क्षेत्र में हमारी बढ़त थी। हमने 2016 के बाद में जन जन जाकर के काम करने का काम किया है। सुलभ शौचालय का मामला था, आपको मैंने कल भी आपके सामने बताया, सुलभ शौचालय का मामला था। ये अभी जो अल्फान हुआ उस प्रभावित क्षेत्रों में काम करने का मामला था। लॉकडाउन के अंदर में गाँव में चावल दाल पहुंचाने का मामला था। गांव में जो गरीब मजदूर तबके के लोग थे जिनको आप प्रधानमंत्री आवास योजना देना था, वो योजना था। उस तमाम इलाकों के अंदर में नेशनल हाईवे से हमने जोड़ने का काम किया है। हमने उज्ज्वला योजना के तहत हर घर के अंदर में जो है, जो गरीबी रेखा के नीचे जिन जरूरतमंद है उनको सिलेंडर हो, चूल्हा हो, पाइप हो, सब हमने देने का काम किया है। और देखिए, राज्य की जनता जो है शांति चाहती है। शांति से प्रभावित क्षेत्रों में एक तो इलाके के नक्सल प्रभावित क्षेत्र, वामपंथी ने उसको बड़ा गढ़ बना दिया नक्सलवाद का। जब वामपंथी की अंत हुई, ममता बनर्जी उसी राह पे चल पड़ी। अब 40-45 साल से एक क्षेत्र के अंदर में वहाँ गरीब जनता, आदिवासी ट्राइबल्स है, वो लोग परेशान हो गए हैं, तब वो शांति के लिए मतदान कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ मध्य प्रदेश की जो भी जनता या हिंदुस्तान के और कोने कोने से जो भी लोग देख रहे हैं, उन सब लोग को आश्वस्त करता हूँ कि आज का जो इलेक्शन है ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है, चुनाव आयोग की बड़ी जीत है। और 30 की 30 सीट जो जनता को उमंग हमको देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ भाजपा कार्यकर्ता के नाते कि 30 की 30 भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। यही मतदान का परसेंटेज देख के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके सरकार के कुछ तथाकथित राजनेता कुछ इलाकों के अंदर में, उस 5 जिले कुछ इलाके के अंदर में जबरन आतंक बदमाशी करने की फिराक में है, छिटपुट घटना कर रहे हैं। और आश्चर्य तो जब लगेगा जब हमारे प्रलयपाल जी हैं, मुख्यमंत्री लोग एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सीएम के पद पर बैठी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को फोन करके कहती हैं बंगला में, जो भूल हुआ, गलती हुआ, हमने भी माफी मांगा, तुम फिर से हमारे त्रिमल में वापस आओ और हम तुम्हारे हर बात को मानने को तैयार है।
चलिए नवीन जी, आपके तमाम सवालों के जवाब मैं फरीद जी से लूंगी, लेकिन ब्रजभूषण जी के पास आऊंगी। ब्रजभूषण जी, हम बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की तो 30 में से मात्र 2 सीटें आपको मिली थी। राहुल गांधी अभी तक पश्चिम बंगाल नहीं पहुंचे हैं, ना कोई चुनाव प्रचार, ना कोई रैलियां की है, लेकिन हाँ, कांग्रेस और वामपंथियों ने मिलकर बड़ी रैली वहां की है। क्या लगता है, जिन सीटों को साधने की आप कोशिश कर रहे हैं, 2 सीटें आपको मात्र मिली थी, लेकिन 30 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। बागीशा जी, आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, इनकी लगातार कई सभाएं लगातार वहाँ चल रही हैं। ये आकलन आप पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो अब यही सवाल हमसे करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आसाम कितनी बार गए, तो वहाँ पे वो नज़र ही नहीं आ रहे हम लोग को। ये सवाल मीडिया वाले भी उस पर दिखाने को तैयार नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल पूरे देश का घमासान युद्ध दिखाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी जी की चिंता, मैंने कई बार पहले भी कहा कि कोई भी चैनल वाले और कोई भी भारतीय जनता पार्टी वाले ना करे, वो कांग्रेस वाले कांग्रेस की चिंता नहीं। आप जो राहुल जी की बात कर रही हैं, बागीशा जी, आप जो राहुल गांधी जी की बार बार बात करते हो, राहुल गांधी जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और जहां जहां उन्हें दौरे पे जाना होता है और रणनीति के अनुसार वो अपने काम में लगे हुए हैं। उसका पैर पकड़ के घूम रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए राहुल गांधी जी पानी पीने की सबसे ज्यादा चिंता करनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की, वो असम में क्यों नहीं जा रहे। और सबके सब एक महिला तृणमूल कांग्रेस में जो लगे, मेरे प्रवक्ता मित्र साहब ये भूल गए हैं कि अमित शाह का कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहा है असम में, सादा भूल गए हैं। 27 सीट जीती है, ऐसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पौध वहां लगाना शुरुआत कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी अब ये बोल रहा है कि वहां पे घटनाएं हो रही हैं पुलिस वाले। तो आपको एक बात और बता देना चाहता हूं नवीन जी, कि जिस दिन आचार संहिता लगती है, चुनाव आयोग पूरे प्रशासन को अपने ऊपर टेक ओवर कर लेता है और चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार वहां का प्रशासन काम करता है, तंत्र वहां काम करता है। अगर वहां पे छुटपुट घटना होती है तो चुनाव आयोग वहां देख रहा है और उसका निर्णय कर रहा है और उसकी जांच भी कर रहा है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, एक पार्टी नहीं, आज की जो आपको दिख रहा है लोकतंत्र की जीत दिख रही है। लोकतंत्र में सुबह से जो लोग लाइन लगा के पश्चिम बंगाल में एक मत का अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, ये देश को गर्व होना चाहिए कि कहीं लड़ाई झगड़े नहीं और लगातार अपने नेता को चुनने के लिए, अपनी पार्टी को चुनने के लिए लोग स्वतंत्र हैं और अपना मत देने को तैयार बैठे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस निश्चित तौर पे अपने काम में लगी है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में आप देखना कि अप्रत्याशित निर्णय होने वाला है और जो लोग करना है नेता लोग, तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे तृणमूल कांग्रेस हो। एक सवाल आपसे करूंगी, पर्दे के पीछे आप लोग काम कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। आप कह रहे हैं ना कि तैयारी में लगी हुई है, तो कहीं टीएमसी को जिताने की तैयारी तो नहीं है आप लोगों की? संघ तृणमूल कांग्रेस की बी टीम में काम कर रहा था, आज पश्चिम बंगाल में उदय हुआ 50 साल बाद। कांग्रेस तो 70 साल से पूरे देश में काम ही कर रही है, विकास कर रही है। जिस विकास की योजनाओं की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहां विकास, केवल जुमलेबाजी के अलावा कहां कुछ हो रहा है। आज जहां पे बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए, वहां का जो घोषणा पत्र था उसका मिलान पश्चिम बंगाल से करा लीजिए और जनता अपने सामने वोट देगी, किसको वोट देना है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव इसलिए हम लोग जीते क्योंकि 2016 की हार के बाद हमने वहां शौचालय बनवाए, प्रधानमंत्री आवास बनवाए, इसी वजह से हम लोग लोकसभा चुनाव जीते, ये कहना है। अभी एक बात और बोलते रवीन जी ने, उज्ज्वला योजना, आपने टीवी में कई चैनलों में देखा होगा कि उज्ज्वला योजना जब 400 रुपए की थी तो लोगों को फ्री में सिलेंडर दिए गए, उसके बाद आज 900 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। लोगों ने सिलेंडर उठा उठा के नदियों में डाल दिए। आपने उज्ज्वला योजना देख ली। अब रही बात शौचालय की, शौचालय में मध्य प्रदेश से लेके मैं पश्चिम बंगाल में आता हूं, फिजिकल वेरिफिकेशन करा लीजिए। जहां पानी नहीं है वहां शौचालय की जरूरत क्या है, ये तो प्रधानमंत्री जी की योजना ही बताएगी इस बात की। जी चलिए, आपके तमाम सवालों के जवाब नवीन जी से लेंगे, लेकिन फरीद जी आपके पास आना चाहूंगी। नवीन जी से मैंने बात की, मैंने उनको कहा कि विधानसभा चुनाव में आप लोग 27 सीटें टुनमुल के पास गई, आपके पास कोई सीट नहीं आई और लोकसभा में आप लोग जीते। तो उनका कहना है कि 2016 की हार के बाद हमने इतने विकास किए कि हम लोग लोकसभा जीते, हमने शौचालय बनवाए, हमने आवास बनवाए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया, जिन एरियो में चुनाव हो रहे हैं वहां बदमाशी की, वहां गुंडेबाजी की। बात तो ये है कि लोकसभा, नवीन जी को ये समझना चाहिए कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो एक अलग मुद्दों पर होता है, विधानसभा का जो चुनाव होता है वो अलग मुद्दों पर होता है। लोकसभा में लोग जो वोट डालते हैं वो दिल्ली में कौन बैठेगा उसके ऊपर डालते हैं, और विधानसभा में जो होता है कि जो स्टेट में कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसके ऊपर करेगा। मोदी जी ने जो
वादे किए थे, लोगों ने, वो लुभावने वादे किए थे, उन लोगों के चक्कर में लोगों ने उनको वोट दिया। मगर जो ये काम करते हैं, इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है? ये जो उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, या ये बोलते हैं जो इन्होंने शौचालय बनाए, जाके इनसे बोलिए कि जो जो शौचालय इन्होंने बनवाए थे उनका हाल देखे, सड़ रहे हैं वो लोग फिर से रास्ते पे आके जिस तरह से शौच करते थे वही करने लगे हैं। और उज्ज्वला योजना की बात जो कर रहे हैं, आपकी बात को नहीं समझने को तैयार है। उसको उन लोगों ने चूल्हा बना के उसमें कोयला डाल के फिर से खाना बनाना चालू कर दिया है। सिर्फ टीवी पे आके और बड़ी बड़ी बातें करके लोगों का दिल जीतने का काम जो ये करने की कोशिश करते हैं, मगर जमीन पे अगर उतरेंगे तो इनको ये समझ में आएगा। और इनकी उत्सुकता ये बता रही है ना कि बंगाल में दीदी ने जिस तरह से जो काम किया है, अब बंगाल को ये किसी भी तौर पर हथियाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। और आज जो बार-बार ये लॉ एंड ऑर्डर की जो बात करते हैं, नवीन जी को ये मालूम होना चाहिए कि जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, लॉ एंड ऑर्डर इलेक्शन कमीशन के अंदर में चला जाता है। आज जितने भी लोग मारामारी कर रहे हैं, इनके अपने जो लोग काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन रोजाना इनके इलेक्शन कमीशन, कहीं का डिप्टी कमिश्नर, कहीं का डीएम रोजाना चेंज कर रहा है। इलेक्शन कमीशन प्रशासन संभालता है, इनके लोग ये समझ चुके हैं संभालने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन इनका अपना है, ये जो चाहे मनमानी कर रहे हैं कर रहे, लेकिन बंगाल की जनता इनको ठीक से जवाब दे रही है और बहुत ठीक से जवाब देगी। जी चलिए नवीन जी, आज के दिन की बात करें हम तो मतदान तो वहां हो रहे हैं, लेकिन मतदान प्रभावित करने का आरोप भी टीएमसी ने लगाया है। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है कि बीजेपी पार्टी मतदान प्रभावित कर रही है पश्चिम बंगाल में। देखिए, तृणमूल कांग्रेस का वही कहावत चलता है, किसान दिल्ली कंबल होचे। इनकी गुंडावाहिनी सरकार प्रशासन नीति होती थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी, ये जबरन जो मर्जी कर लेते थे। बीजेपी में इनके साथ काम कर रही है और अल्फान में जो हमने काम जो पैसा दिया है उसका प्रभाव, और गांव-गांव से किसान मजदूरों को जो हमने चावल और दाल, अरे साहब, अल्फान में क्या आपने पैसा दिया? 11,000 करोड़ हमने मांगा था, प्रधानमंत्री जी आके 1,000 करोड़ दे गए थे, अभी तो 17,000 करोड़ बाकी है। आप लोग सिर्फ झूठी बातें करते हैं, झूठे वादा करते हैं। हमारा 80,000 करोड़ अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया है, आप देते नहीं है। आपके गृह मंत्री आगे बोलते हैं ये बड़ा है, वो बड़ा है। 1,700 करोड़ हमने झूठे केवल भाई बहन का बात आपने बांटने का काम किया पश्चिम बंगाल में। असलियत में आप लोग कुछ नहीं करके जनता को, जो 2019 में लोगों ने आपको वोट दिया था, वो लोग जान चुका है और आप कुछ करने वाले नहीं है। आपको बंगाल की जनता इस इलेक्शन में बैरंग वापस चलिए एक एक करके आप लोग बोलिए ताकि सभी को समझ आ पाए। आप लोग दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने में लगे हुए हैं। हम बात 30 विधानसभा सीटों की कर रहे हैं। मैं आप दोनों को बीच में रोक रही हूँ। हमारे साथ खिलावन जी आपसे चाहूंगी, जिस 30 सीटों की लड़ाई हो रही है, बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव हम इसलिए जीते क्योंकि हमने विकास किया। अब क्या लगता है जो राष्ट्रीय मुद्दा है, स्थानीय जो वहां की जरूरत है, उससे जोड़ के क्या अब पश्चिम बंगाल के लोग बीजेपी को वोट देगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उनसे लगभग 3.25 साल बाद लोकसभा के चुनाव हुए, और अभी नवीन जी कह रहे थे कि हमने इस अवधि में जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे उन्होंने उज्ज्वला का उदाहरण दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का उदाहरण दिया, और दो चार उदाहरण दे सकते थे वो। लेकिन मैं समझता हूँ नवीन जी यदि सुन रहे हैं तो नवीन जी, आपके पार्टी ने लगातार ये आरोप लगाया है कि केंद्र से जो योजनाएं पश्चिम बंगाल के लिए भेजी जाती थी, केंद्र की उन योजनाओं को सही तरीके से वहाँ ममता बनर्जी मैदान पर उतार नहीं रही थी, जानबूझ के नहीं उतार रही थी। एक बड़ा सवाल है, बड़ा आरोप आप लोगों की तरफ से लगता रहा है। और ऐसे में आप कह रहे हैं यदि कि उन्हीं योजनाओं के को लेकर के लोगों ने आपको लोकसभा में बहुमत के साथ, या लोकसभा में 6 में से आप 5 सीट इस क्षेत्र के जीत लिए, तो मुझे लगता है कि अभी टीएमसी नेता जो बैठे हैं फरीद जी, वो भी इस बात को मान रहे होंगे कि मुझे लगता है कि जो योजनाएं वास्तव में ज़मीनी स्तर पर लागू होनी चाहिए थी, वो लागू हुई या नहीं हुई हम यहाँ बैठे हुए नहीं कह सकते, आप दोनों ज़्यादा जान सकते हैं उसको। लेकिन महीना देने का था, उसमें इन लोगों ने विरोध किया। आपने नवीन जी, आप लोगों ने ये भी आरोप लगाया था कि जो 6,000 रुपये मासिक, 6,000 रुपये साल में जो किसानों को मिलने वाला है, उस राशि का आवंटन भी, उस राशि को भी रोक दिया गया था वहाँ। ये भी आरोप आप लोगों की तरफ से हुआ है। मैं अभी फरीद खान
प्रधान जी बोल रहे थे उससे बहुत हद तक सहमत हूं मैं कि केंद्र के लिए जो चुनाव होते हैं या लोकसभा के जो चुनाव होते हैं केंद्र में सरकार गठन करने के लिए, उनके बहुत सारे मुद्दे अलग होते हैं और राज्य में जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, उनके मुद्दे अलग होते हैं। अभी आपने देखा होगा नवीन जी, फरीद जी मुझे सुन रहे होंगे आप तो मैं बताना चाहता हूं कि जो बंगाल की बेटी का जो मुद्दा है वो मुद्दा लोगों को सीधे प्रभावित कर रही है। आपने अभी लंबी लंबी लाइनें देखी होंगी महिलाओं की। मैं तो लगातार टीवी पे 2-3 डिबेट से भी लौट के आ रहा हूँ, लंबी लंबी लाइन महिलाओं की वहाँ लगी हुई। तो मुझे लगता है कि ये फैक्टर भी बहुत प्रभावित बेटी के विधायक समारोह के लिए खड़े थे क्योंकि बेटी घर में कितना दिन रहेगी। ये बात अलग हो सकती है। अब मेरा सोच अलग हो सकता है, आपका सोच अलग हो सकता है, उसमें दोनों के मायने अलग हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जो आकलन करते हैं, यदि महिलाओं की भीड़ ज़्यादा किसी मतदान में के दौरान लगती है तो महिला को वोट देने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाते हैं, ये हम आकलन करते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग आशान्वित हैं, फरीद बाबू भी आशान्वित हैं। आने वाला समय जो है वो 1 मई 2 मई को पता चल ही जाएगा, लोगों के सामने रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन जो चुनाव हैं, जो मुद्दा पर आधारित होना चाहिए था, वो चुनाव मुद्दे पे आधारित न होके लगातार जो है गैर मुद्दा हीन बन गया था। और ऐसी बातों को पूरे चुनाव के दौरान न सिर्फ भाजपा ने बल्कि तृणमूल कांग्रेस ने भी लगातार इस बात को जोर देते रहे कि चुनाव को मुद्दा विहीन बना के चुनाव को ऐसी दिशा में मोड़ दिया जाए जिससे किसी जनता का भलाई नहीं होने वाला है। अब ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, बस अब वो यही युद्ध खेला होवे वर्सेस विकास होवे। मैं ब्रजभूषण जी के पास आना चाहूंगी। नवीन जी, आपसे भी सवाल करूंगी। एक अहम सवाल खिलावन जी ने किया है कि जो केंद्र की सरकार तमाम आरोप पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी पर लगाती आई है कि जो योजनाएं केंद्र की थी उसे लागू नहीं करने दिया गया, और अब आप ही ये कह रहे हैं, दो बातें कर रहे हैं कि हमने इतने वहां विकास किए हैं इसलिए हम लोकसभा चुनाव जीते हैं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ब्रजभूषण जी कितने सहमत है इस बात से? चलिए, पर्दे के पीछे तो आप लोग काम कर रहे हैं, 2 सीटें विधानसभा में आपने जीती है, लेकिन अब कांग्रेस के पास क्या मुद्दा होने वाला है पश्चिम बंगाल की जीत के लिए? हाँ बागीशा जी, अभी आप ये देख रहे हैं ना कि आज आपने जो चैनल पे बताया है कि खेला होवे और विकास होवे, तो अपन उसी पे बात करें कि विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है या कांग्रेस करती है। आप ये देखिए कि जहां जहां विकास की इनने बात करी है वहां विकास नाम मात्र का कुछ किया है नहीं। कल बांग्लादेश में पूरा विश्व ने तारीफ करी है नरेंद्र मोदी जी की। ये बांग्लादेश की आज़ादी में जेल गए थे। नवीन जी से एक छोटा सा सवाल है, केवल उस जेल का नाम बता दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस प्रकार से झूठ फरेब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, और ये जो महिलाओं की जो भीड़ दिख रही ना आपको, ये झूठ और सच की राजनीति के लिए तैयार खड़ी है। पूरा देश जानता है कि नवीन जी मैंने छोटे से सवाल किया है कि केवल उस जेल का पता करके बता दीजिए, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा और मैं लड्डू खिलाऊंगा आपको आके। मैं एक बात और कह रहा था, ये पूरा देश जानता है साहब कि इस प्रकार से बातें जो करते हैं, 15 लाख की बात आपने करी, हमने नहीं करी साहब। उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे हैं, उसकी धज्जियां कैसे उड़ी है, कैसे जनता ने उड़ाई है, ये भी आप देख रहे हैं। शौचालय की हालत क्या है, ये भी पूरे देश में आप देख रहे हैं। इस देश में नवीन जी, सबसे पहले शौचालय से पहले रोजगार की जरूरत है और 2 रोटी की जरूरत है। 2 रोटी खाएगा तब शौचालय जाएगा। कांग्रेस को तो मान ही नहीं रही है बीजेपी वहां, उनका कहना है पश्चिम बंगाल में से बीजेपी और टीएमसी का बागीशा जी, मैं वही कह रहा हूं कि जो आज का टॉपिक है विकास होवे खेला होवे, तो विकास कौन कर रहा है और खेला कौन कर रहा है, ये भी आपको इस चुनाव में जब मतदान होगा उसके बाद मालूम पड़ जाएगा। चलिए नवीन जी, आपसे सवाल करूंगी। जो खिलावन जी ने कहा और मैंने आपको बता भी दिया है, तो आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत मिली और विकास ममता बनर्जी ने नहीं होने दिया। फरीद जी के पास भी आऊंगी मैं, लेकिन आपसे बोल देती हूँ, आप पहले बता दीजिए। चलिए, समय की बहुत कमी है और तमाम खबरें हमारे पास रखी हुई है। फिलहाल मैं चारों मेहमानों को यही धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो जिस तरह से आपने देखा, पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है, आज पहला मतदान होने जा रहा है, 30 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन बीजेपी
तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लगी हुई है जीत के लिए। पहले चरण की जो वोटिंग हो रही है उसमें कहीं न कहीं नक्सलवाद क्षेत्र है। 27 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिली थी, लेकिन बीजेपी अब कोशिश कर रही है उन्हीं वोटों को साधने की। फिलहाल ये देखना होगा कि पहले चरण के मतदान के बाद क्या कुछ होता है और 2 मई को कौन उस कुर्सी पर बैठेगा। और ये जो मुद्दा था खेला हुए वर्सेस विकास हुए, कौन विकास करेगा और कौन खेला करेगा, ये 2 मई को पता चलेगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।